पुराने सरकारी अस्पताल की इमारत रात के अंधेरे में जर्जर और रहस्यमयी दिखती है। ऊंची दीवारें, उखड़ी हुई पेंट और खिड़कियों से झांकती कालिख अस्पताल के रहस्य को गहरा करती हैं। अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा है। केवल दो लोग जाग रहे हैं, नाइट वॉचमैन रघु और सफाई कर्मचारी शंकर। रघु 50 के करीब चौकन्नी आंखों के साथ गश्त कर रहा है। शंकर चुपचाप झाड़ू लगाते हुए कुछ बुदबुदा रहा है। अस्पताल असामान्य रूप से शांत है। कोई मशीन की आवाज या मरीज की कराह नहीं। रघु के जूतों की आवाज और शंकर की झाड़ू की सरसराहट गलियारे में गूंज रही है। दोनों ओपीडी से आगे बढ़ते हुए पुराने पुरुष वार्ड के पास पहुंचते हैं, जो कई सालों से बंद है। अचानक गलियारे में टप 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 की आवाज गूंजती है। रघु और शंकर रुक जाते हैं, आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। शंकर धीरे से पूछता है, रघु भैया, आपने सुना? रघु सिर हिलाता है। दोनों गेट की तरफ देखते हैं, जहां बड़ा ताला लटका है। गेट के उस पार कोई नहीं हो सकता। फिर भी आवाज फिर आती है। शंकर घबराकर कहता है, लगता है कोई अंदर फंस गया है। रघु जेब से टॉर्च निकालकर गेट की तरफ रोशनी डालता है। गेट पर जाले, धूल और गहरा अंधेरा दिखाई देता है। रघु को अपनी छाती में अजीब बेचैनी महसूस होती है। उसका दिल तेज धड़कता है, धक धक। एक बार फिर गलियारे में टप टप की आवाज आती है। रघु सांस रोककर ध्यान से सुनता है। रघु की धड़कन और कदमों की आवाज एक साथ चलती है। रघु के हाथ कांपने लगते हैं। वह शंकर को रुकने के लिए कहता है। शंकर कहता है, आवाज तो पास आ रही है। रघु एक कदम पीछे हटता है। आवाज भी पीछे हटती है। रघु की आंखें डर से फैल जाती हैं। रघु अपनी धड़कन को तेज करता है। आवाज भी तेज होती है। अब रघु को यकीन हो जाता है कि आवाज उसकी धड़कन से जुड़ी है। रघु के दिमाग में 10 साल पुरानी रात की यादें तैर जाती हैं। उस रात एक मरीज को स्ट्रेचर पर लाते वक्त रघु को दिल में दर्द हुआ था। डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचे। मरीज की मौत हो गई थी। कागजों में लिखा गया, हार्ट फेलियर, नाइट ड्यूटी। रघु पसीने से भीगा चेहरा पहुंचता है। रघु शंकर से कहता है, तुम्हें आवाज अलग लग रही होगी। शंकर जवाब देता है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। शंकर डर से झाड़ू कसकर पकड़ता है। रघु को महसूस होता है कि उसकी सांसें ठंडी हो रही हैं। रघु खुद को छुटकी काटता है, लेकिन दर्द महसूस नहीं होता। रघु हाँफते हुए कहता है, गेट के अंदर कोई नहीं है, लेकिन लगता है मैं हूं। शंकर कांप उठता है। मतलब? रघु कांपती उंगली से अपने सीने की तरफ इशारा करता है। रघु कहता है, मेरी धड़कन और ये कदमों की आवाज है, दोनों एक ही चीज है। अचानक आवाज रुक जाती है। रघु भी सांस रोक लेता है। गलियारा सन्नाटे में डूब जाता है।